नमस्कार दोस्तों, हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज के क्लास में आप सभी को हिंदी शब्दों को यानी कि हिंदी के नाम को आपको अंग्रेज़ी में इंग्लिश में लिखना सिखाऊंगा। दोस्तों, आज की ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है, क्योंकि आप लोग आज की क्लास के माध्यम से बिल्कुल जीरो लेवल से सभी मात्रा से बनने वाले बहुत सारे शब्दों को इंग्लिश में कन्वर्ट करना, अनुवाद करना सीखेंगे। आइए दोस्तों, बिना किसी देरी करते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं और एक एक चीज़ों को बहुत ही बारीकी से, आसानी से मैं आपको सिखाता हूँ। तो आप लोग दोस्तों इस क्लास को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखिएगा, बिना स्किप किए हुए। आइए दोस्तों, बिना किसी देरी करते हुए आज के क्लास को शुरू करते हैं। 100% सिखाने की गारंटी मेरी है, बस आप लोग शुरू से लेकर के लास्ट तक इस वीडियो को देखिए। तो सबसे पहले हिंदी की मात्रा का अंग्रेजी में जो है ना प्रयोग करना सीखना होता है आपको। तो यहाँ पे देखिए, ये आपका रहा अ की मात्रा नहीं होता है, लेकिन अ का इंग्लिश होता है ए, और आ की मात्रा ये देख रहा है ना, तो आ की मात्रा के लिए हम लोग सिंगल ए का प्रयोग करते हैं। मैं आपको सारे शब्दों को जब लिखवाऊंगा ना, तो आपको मैं उसमें बताऊंगा कि ए का प्रयोग कैसे करेंगे आ की मात्रा में, डबल आ का प्रयोग आ की मात्रा में करना है कि आ के स्वर अक्षर में, एक एक चीज़ बताऊंगा। तो आप लोग पहले इसको एक बार देख लीजिए, मात्रा का किस मात्रा का इंग्लिश क्या लिखेंगे, ठीक है, इसको देखना आपके लिए ज़रूरी है। यहाँ पे देखिए आ की मात्रा है, और आ की मात्रा के लिए सिंगल ए लिखते हैं, और आ की स्वर अक्षर के लिए डबल ए। सारा चीज़ एक एक चीज़ मैं बताऊंगा, ठीक है। जब आपको शब्दों को प्रैक्टिस कराऊंगा ना, तो उसमें बताऊंगा। तो पहले आप लोग देख लीजिए बस इंग्लिश इसका, ठीक है, किसका इंग्लिश क्या होता है। देखिए छोटी ई है, छोटी ई की मात्रा है, ठीक है, और इसका इंग्लिश आई होता है। और ये बड़ी ई की मात्रा है, ये जब मात्रा किसी भी अक्षर में रहे उस अक्षर के साथ में आपको डबल ई का प्रयोग करना है। यहाँ पे देखिए ये छोटा ऊ है, यानी छोटा ऊ की मात्रा है। इस तरह से मात्रा लगा रहा है ना, तो आपको क्या लगाना है, यू लगाना है, ठीक है, यू। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है कू, तो यहाँ पे के यू से कू, और जैसे मान लीजिए यहाँ पे लॉ झूठा है, तो यहाँ पे एल लिखिए, के यू एल, कूल, ठीक है। तो आप लोग पहले इंग्लिश को, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि इंग्लिश को सीखते चलिए, ठीक है। मात्रा का किस मात्रा का इंग्लिश क्या होता है, बड़ा ऊ है ये ऐसे, ठीक है, इसका इंग्लिश डबल ओ होता है। उसके बाद से देखिए री की मात्रा है, ठीक है, ये री की मात्रा है, और इसका इंग्लिश आर आई होता है, ठीक है। जैसे कि आपको लिखना है कृपा, कृपा, ठीक है, तो यहाँ पे के आर आई से क्री, और पी ए से पा, कृपा, ठीक है। तो इस प्रकार से लिखिएगा। ये आपका ए की मात्रा रहा, और ई से भी ए होता है, और ए से भी ए की मात्रा, ठीक है। देखिए यहाँ पे आई की मात्रा डबल लिख ले, और इसका इंग्लिश ए आई होता है। जैसे यहाँ पे देखिए ऐसी मात्रा रहेगा ना, तो आपको ए आई का प्रयोग करना है, ठीक है। एक एक इंग्लिश का देखते चलिए आप लोग, ठीक है, और इसको बैठाइए अपने दिमाग में। यहाँ पे देखिए ये ओ की मात्रा है, क्या है, ओ की मात्रा, और इसका इंग्लिश ओ होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए औ की मात्रा का इंग्लिश ए यू। उसके बाद से अंग की मात्रा का इंग्लिश देखिए, यहाँ पे एक अनुस्वार रहेगा ऊपर अक्षर के ऊपर ऐसे, और इसका इंग्लिश होगा ए एन से अन, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए ए एच से अह की मात्रा, ठीक है, यहाँ पे देखिए अह की मात्रा ऐसे बिंदी के रूप में आगे लगेगा, ठीक है, और इसका इंग्लिश ए एच से अह, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये है दोस्तों चंद्र बिंदु की मात्रा, ठीक है, और इसका भी इंग्लिश ए एन होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए लिखा है चांद, क्या लिखा है, चा, ऊपर है अनुस्वार की मात्रा यानी कि दोस्तों चंद्र बिंदी की मात्रा, द, तो यहाँ पे लिखेंगे सी एच ए एन, चांद, उसके बाद से द, चांद, ए एन जो लगाए हैं ना यहाँ पे, तो यानी कि चंद्र बिंदु की मात्रा के लिए, ठीक है। तो आपको आइए यहाँ पे दोस्तों, अब जो है ना यहाँ पे आइए, हम आपको जो है ना यहाँ पे, तो दोस्तों अब आइए एक एक मात्रा का प्रयोग अब आप लोग यहाँ पे बहुत ही अच्छे से कीजिए, और शब्दों को जो है ना लिखिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है, रावण है, क्या है, रावण। तो इसका इंग्लिश कैसे आपको लिखना है, देखिए र है, र में लगाएंगे आ की मात्रा के लिए ए, रा हो गया, व के लिए भी, और फिर यहाँ पे ए, उसके बाद से ड़ के लिए एन, रावण, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात समझिए दोस्तों, आपको समझना जरूरी है। अब ये हो गया आपका आ, ठीक है, इसका इंग्लिश होता है दोस्तों डबल ए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये है आ की मात्रा, किसी भी अक्षर में रखता है यानी व्यंजन अक्षर में, इसका इंग्लिश होता है सिंगल ए। देखिए जिस शब्द में जो है ना आ की यानी कि आ लग कर के शुरुआत होके, जैसे आशा, क्या लिखा है आ,
उसके बाद से सा। तो इसका इंग्लिश हम लोग कैसे लिखेंगे, डबल ए उसके बाद से SHA, आशा। ठीक है, कोई भी शब्द हो अगर आ से शुरू अक्षर से यानी कि आ के अक्षर शुरुआत होता है ना, तो वहाँ पे डबल ए लगाइएगा। और जहाँ पे आ की मात्रा दिखे ना आपको, यानी कि ये वाला लगा हुआ, तो आप लोग वहाँ पे ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये मात्रा है और ये स्वर अक्षर है, तो स्वर अक्षर के लिए डबल ए और आ की मात्रा के लिए सिंगल ए का प्रयोग करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए र में आ की मात्रा है, तो आर ए से रा, भी ए से व, एन से न, रावण। अब एक बात यहाँ पे समझिए दोस्तों, वह तो ऐसे ही है, ठीक है, इसमें मात्रा नहीं है, लेकिन ए का यहाँ पे क्यों प्रयोग हुआ है, क्योंकि दोस्तों पूरे व्यंजन अक्षर में अ का ध्वनि मिला होता है। जैसे ये व दिख रहा है ना आप लोग, तो आधा व उसके बाद से अ मिला है, तब जा करके बना है पूर्ण रूप से व। जैसे देखिए आधा व के लिए भी हो गया, अ के लिए ए हो गया, इसलिए यहाँ पे भी ए लिखे हैं। ठीक है, आप लोग समझ गए, पूरे अक्षर में यानी कि व्यंजन अक्षर में अ का ध्वनि रहता है, इसीलिए ए का प्रयोग आपको आ की मात्रा रहे फिर भी न रहे फिर भी करना होता है। देखिए यहाँ पे राकेश है, तो आर ए से रा, के और ई डालेंगे। ई क्यों डालेंगे, क्योंकि ए की मात्रा के लिए ई, उसके बाद से SH, राकेश, RAKESH, राकेश। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे देखिए अनुज है, अ के लिए ए। ठीक है, उसके बाद से एन से न, और न में दोस्तों ऊ की भी मात्रा है, देखिए यहाँ पे, और ऊ की मात्रा का इंग्लिश यू हमने आपको बताया है। ठीक है, तो यहाँ पे यू लिखिए, ANU, अनु। उसके बाद से ज का इंग्लिश जे लिखेंगे, सिंपल बात है, अनुज हो गया। ठीक है, उसके बाद से देखिए यहाँ पे मुकेश है, तो म में ऊ की मात्रा है, तो म का इंग्लिश एम होता है। और दोस्तों म का इंग्लिश तो एम हो गया, उसके बाद से ऊ की मात्रा का इंग्लिश यू होता है, तो यहाँ पे MU से मुँह, और क में ए की मात्रा, KE से के, SH से स, मुकेश। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा है कपूर, तो KA से क, PU से पू, आर से र, कपूर। उसके बाद से अंजार, तो AN से अन, JA से जा, आर से र, अंजार। उसके बाद से दिनेश है, द में क्या है, छोटी ई की मात्रा, और छोटी ई की मात्रा का इंग्लिश आई होता है, और द है तो द में छोटी ई की मात्रा लगाए तो DI से दी, एन से न, और ए की मात्रा के लिए ई लिखिएगा यहाँ पे ई। उसके बाद से SH, दिनेश। ठीक है, आगे बढ़िए और भी शब्दों को यहाँ पे अच्छे से सीखिए। ठीक है, आपको बस घबराना नहीं है, आराम से सीखते चलना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, मुकेश, मुकेश हमने लिखवा दिया था। ठीक है, यहाँ पे देखिए कमलेश है, तो KAM, कम। उसके बाद से LE से ले, और SH से श, कमलेश। ठीक है, यहाँ पे देखिए रोहित लिखा है, क्या लिखा है, रोहित, तो आर और ओ की मात्रा लगा है ना, ओ की मात्रा का इंग्लिश ओ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे RO से रो हो गया, क्या हो गया, RO से रो। उसके बाद से लिखेंगे ह में ई की मात्रा है, और ई की मात्रा का इंग्लिश आई होता है, तो ह में तो HI, ही हो गया, क्या हो गया, ही हो गया। उसके बाद से त का इंग्लिश क्या होता है, त का इंग्लिश दोस्तों टी होता है, तो यहाँ पे हम लोग टी लिख देंगे, ROHIT। देखिए यहाँ पे ROHIT, रोहित हो गया। ठीक है, उसके बाद से आगे बढ़िए, देखिए यहाँ पे लिखा है सौरभ, क्या लिखा है, सौरभ, तो यहाँ पे लिखेंगे सौ, श में औ की मात्रा है। ठीक है, तो स का इंग्लिश एस होता है, और औ की मात्रा का इंग्लिश AU होता है, सौ। उसके बाद से र का इंग्लिश आर होता है, और र में अ का ध्वनि, तो यहाँ पे ए लगाइए। उसके बाद से भ का इंग्लिश BH, सौरभ, क्या हुआ, सौरभ, SAU, सौ, RA से र, और BH से भ, सौरभ। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे देखिए लिखा है रंजीत, RAN, रन। उसके बाद से JI से जी, T से त, रंजीत। ठीक है, उसके बाद से दोस्तों लिखा है प्रदीप, प्र, यहाँ पे ये रेफ की मात्रा, इसका इंग्लिश आर होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए प में लगा है, तो यहाँ पे प्र क्या हो गया, प्र हो गया, तो यहाँ पे प का इंग्लिश पी होता है, तो PR से प्र हो गया। ठीक है, उसके बाद से द में बड़ी ई की मात्रा है, और इसका इंग्लिश डबल ई होता है, तो यहाँ पे डबल ई लगा दिए। उसके बाद से पी से PRDEEP, प्रदीप। ठीक है,
उसके बाद से यहाँ पे देखिए लिखा है विवेक, तो भी आई से वी, भी ई से वे, उसके बाद से के से क, विवेक। देखिए लिखा है सागर, तो एस ए से सा, क्या हो गया, एस ए से सा, उसके बाद से जस जी से ग, आर से र, यहाँ पे ए लगाइए क्योंकि गौ में अ का ध्वनि यहाँ पे आएगा, ठीक है, सागर हो गया, ठीक है, एस ए जी ए आर, सागर। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पे देखिए और भी शब्द है, ठीक है, आपके सामने क्या है, रंजन है, रंजन, तो आर ए एन, आर से र, ए एन से अन की मात्रा, जे ए से ज, एन से न, रंजन। उसके बाद से लिखा है सागर, तो सागर आपको मैंने लिखवा दिया। रूपेश है, तो आर यू से रू, पी ई से पे, एस एच से श, रूपेश। देखिए यहाँ पे लिखा है अरबाज, ए से अ, आर से र में अ का ध्वनि ए लगाएंगे, बी ए से बा, जे से ज, अरबाज। देखिए लिखा है जावेद, तो जे ए से जा, वे, भी ई से वे, डी से द, जावेद। उसके बाद संतोष है, तो एस ए एन से सन, ठीक है, क्या हो गया, सन। उसके बाद से त में ओ की मात्रा है तो टी ओ से तो, और एस एच से श, संतोष। तो इस प्रकार से आप सभी को मैं दोस्तों मात्रा का प्रयोग करते हुए जो है ना हिंदी के नामों को अंग्रेजी में कन्वर्ट करना, लिखना पढ़ना मैंने सिखाने का प्रयास किया था। क्या दोस्तों आप लोग इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा भी यानी कि कम से कम हल्के से हल्के शब्दों को तो कम से कम लिख सकेंगे, ठीक है। मेरा प्रयास यही था कि आप लोगों को मैं सिखा सकूँ। अगर दोस्तों मैं नहीं सिखा पाया हूँगा तो दोस्तों माफ़ कीजिएगा, ठीक है। मैंने सोचा कि चलो भाई इस वीडियो को बनाते हैं, ठीक है। तो मेरा पर्पस यही था वीडियो को बनाने का कि आप लोग सारे मात्रा से बनने वाले शब्दों का इंग्लिश अच्छे से कम समय में जो है ना सीख सके। तो चलिए दोस्तों, यहाँ तक क्लास को देखने के लिए तहे दिल से मेरा दिल गहराई से बहुत बहुत शुक्रिया, शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।